आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज़ गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। कोविड-19 के बीच पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से हुआ शुरू। इजलास के दौरान J&K ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल समेत कई अहम बिल मंजूरी के लिए किए जाएंगे पेश। जम्मू कश्मीर में कारोबार और इससे मुंसलिक दीगर सेक्टरों की बहाली के लिए जाम पैकेज का ऐलान एक हफ्ते के अंदर अंदर मुतवक्का। हर पंचायत हल्के के लिए 10-10 लाख रुपये वागुजार किए जाने का लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऐलान। मुल्क में कोविड-19 की सेहतयाबी की शरह बढ़कर हुई 78%। जम्मू कश्मीर में कोरोना केसों की तादाद में आज 1229 केसों का इजाफा। और जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ अजला में जन अभियान प्रोग्राम शदमत से जारी। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। कोविड-19 से एहतियाती ज़ाब्तों पर अमल करते हुए आज से पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू हो गया है। इजलास की कार्रवाई 2 शिफ्टों में सुबह 9 बजे से दिन के 1 बजे तक और दिन के 3 बजे से शाम 7 बजे तक हुआ करेगी। आज की राज्यसभा की कार्रवाई सुबह की शिफ्ट में की गई और लोकसभा की कार्रवाई शाम की शिफ्ट में हो रही है। इजलास 1 अक्टूबर तक चलेगा और इस दौरान 18 नशस्तें होंगी, जबकि 47 अहम उमूर पर गौर-ख्वाज़ किया जाएगा। जिन अहम तरमीमी बिलों को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा उनमें फ़रोग और सहूलियात से मुतल्लिक बिल 2020, अद्वियात से मुतल्लिक भारत की मरकज़ी कौंसिल का तरमीमी बिल, लाजमी अशिया का तरमीमी बिल, बैंकों के ज़ाब्तों में तरमीमी बिल, वबाई बीमारियों का तरमीमी बिल और वज़रा की तनख्वाहों और मराआत में तरमीम का बिल शामिल हैं। इजलास में कुछ नए बिल भी गौर-ख्वाज़ और मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे, जिनमें J&K ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल और पेंशन फ़ंड के ज़ाब्ते से मुतल्लिक बिल शामिल हैं। पार्लियामेंट इजलास शुरू होने से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस एतमाद का इजहार किया है कि पार्लियामेंट एक आवाज़ में यह पैगाम देगी कि वो पूरी तरह सरहदों की हिफाजत करने वाले फ़ौजियों के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि फ़ौजी हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत में लगे हुए हैं और तमाम अरकान पार्लियामान फ़ौजियों की हिमायत करने में मुत्तफ़िक हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा वबाई हालात में भी पार्लियामेंट मेंबरों ने अपने फ़राइज़ अंजाम देने का रास्ता इख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के मौजूदा इजलास में अहम मामलात पर बहस होगी और इसके लिए सनीचर और इतवार की छुट्टियां भी मनसूख की गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने मौजूदा पार्लियामेंट सेशन में जम्मू कश्मीर के मामले पर रूल 193 के तहत बहस कराने का मुतालबा किया है। इन अरकान ने इस सिलसिले में स्पीकर को एक खत रवाना किया है, जिसमें हुकूमत हिंद को इस बात से खबरदार किया गया है कि जो इकदाम उसने जम्मू कश्मीर के हवाले से किए हैं वो न तो मुल्क और न ही मुल्क के अवाम के मफाद में हैं। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज लोकसभा को मुत्तला किया कि भारत कोविड-19 से निपटने में अब तक कामयाब रहा है और वह इस शरह अमवात को दीगर मुल्कों की निस्बत कम रखने में भी कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त 0.5% कोविड मरीज़ वेंटिलेटर पर है और 1% से कम मरीजों को ICU की ज़रूरत है। मरकजी सेहत वजारत ने कहा है कि कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले अफराद की शरह 78% तक पहुँच गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 77,000 से ज़्यादा मरीज़ सेहतयाब हुए हैं और इस तरह से सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 37,80,000 से तजावुज़ कर गई है। सेहत वजारत के मुताबिक मुल्क भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 92,071 केस सामने आने के बाद कोविड-19 के मजमूई केसों की तादाद 48,46,427 हो गई है, जिनमें से अब तक 89,722 अफराद कोरोना वायरस से फौत हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 केसों में बतदरीज इजाफा हो रहा है और आज भी मजीद 1,229 केस सामने आने के बाद मजमूई केसों की तादाद 55,325 हो गई है। कोविड-19 के बारे में आज के सरकारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 644 कोरोना मरीज़ शफायाबी के बाद घरों को रवाना किए गए हैं। कोरोना वबा के सबब आज 17 मरीज़ फौत हुए हैं। आज सामने आए केसों में से जम्मू डिवीज़न से 837 जबकि वादी कश्मीर से 392 केसों की तस्दीक हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कारोबार और इससे मुंसलिक दीगर सेक्टरों की बहाली के लिए पैकेज तजवीज़ करने की खातिर तश्कील दी गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, जो मरकजी सरकार के ज़ेर गौर है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक हफ्ते के अंदर अंदर एक जाम पैकेज का ऐलान मुतवक्का है। आज राजभवन श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि यह पैकेज अब तक का सबसे बड़ा पैकेज हो सकता है और इसमें न सिर्फ बदहाल कारोबारी सेक्टर बल्कि ऐसे दीगर सेक्टरों को भी शामिल किया जाएगा जो बुरी तरह से मुतासर हो गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर से यूटी में बैक टू विलेज प्रोग्राम के तीसरे मरहले को कामयाब बनाने के लिए कई इकदाम का जिक्र करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए हर पंचायत हल्के के लिए 10-10 लाख रुपये वागुजार करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया महज कामों में मदद देगी, जबकि दीगर तमाम काम पंचायत मेंबरों के जरिए अंजाम दिए जाएंगे ताकि जम्मू कश्मीर का हर एक गाँव एक मॉडल गाँव बन सकें। बैक टू विलेज 3 सकुशल हो
और लोग इससे जुड़ सकें, इसको सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया है और उसमें 3 चीजें हम कर रहे हैं। एक अधिकार अभियान, मुहिम बराए हकूक, जिसमें सर्विस डिलीवरी, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं सोशल सिक्योरिटी की, तो बेनिफिशरीज 100% सेचुरेट हो जाएं, ये कोशिश प्रारंभ हुई है 10 तारीख से। गांव-गांव हमारे लोग जा रहे हैं। उन्नत ग्राम अभियान, गांव एक विकास का मॉडल बने, इसकी कल्पना ग्राम स्वराज में बापू ने किया था और मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा शासन तभी माना जाएगा जब गांव का सशक्तिकरण हो सकेगा। और तीसरा, जन सुनवाई अभियान, छोटी छोटी बातें लोग अपनी कह सकें, उचित फोरम पर इसका इंतजाम किया, जिसके तहत मैंने बताया कि डीसी और एसपी जाएंगे। मित्रों, दूसरी बात, ये अभियान शुरू करने के पहले 14वें वित्त मैंने 14th फाइनेंस कमीशन का जो पैसा पंचायतों में है, उसके अलावा हर पंचायत को 10 लाख रुपए उपलब्ध करा दिया गया है। काम वो तय करेंगे, जो हमारे ऑफिसर्स जाएंगे वो तय नहीं करेंगे काम कौन सा होगा, वो केवल फैसिलिटेट करेंगे लोगों को। गांव का आदमी बच्चा बताएगा, सरपंच, पंच, वहां के लोग मिलकर के तय करेंगे कि ये काम हमारी प्रायोरिटी के हैं, ये हम करेंगे। जहां सरपंच और पंच नहीं है, वहां हम सब कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रशासन के लोग जाएं, गांव की बैठक बुलाएं और बैठक में तय करें कि ये 2 या 3 काम महत्वपूर्ण है जिसे हम निश्चित रूप से करना चाहते हैं। ज़िला शोपियां के पंचायतों में जन अभियान प्रोग्राम में लोगों की तरफ से भारी शिरकत हो रही है और उनको सुनने के लिए सरकार की तरफ से मुंतखब अहदेदार और दीगर आला अफसर मौजूद हैं, जो ब्लॉक डेवलपमेंट पर्सन, सरपंच और आम लोगों से मकामी लोगों के मसाइल की जानकारी हासिल कर रहे हैं। इस 3 हफ्ता तवील प्रोग्राम में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल अफसर और ब्लॉक लेवल अफसर लोगों की शिकायत सुनेंगे। दरियासना ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने जब जन अभियान प्रोग्राम के हवाले से हो रही सरगर्मियों के बारे में जानकारी हासिल की। ज़िला गांदरबल में भी बैक टू विलेज अवामी राब्ताकारी प्रोग्राम का तीसरा मरहला 10 सितंबर से शुरू हुआ है, जो 30 सितंबर तक जारी रहेगा। ज़िला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल शफाकत इकबाल ने कहा है कि लोगों की अक्सर मांगें पूरी कर दी गई हैं और हर पंचायत को ज़ेर इल्तिवा कामों को तकमील तक पहुँचाने के लिए 10 लाख रुपये की रकम मंजूर की गई है। दनियासना अवाम ने बैक टू विलेज प्रोग्राम के पहले और दूसरे मरहले के दौरान उठाए गए मामलात हल करने के लिए इत्मीनान का इजहार किया है। अनंतनाग ज़िला के लोगों ने बैक टू विलेज प्रोग्राम के पहले और दूसरे मरहले पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि वो इस प्रोग्राम के तीसरे मरहले का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे हैं, जो अक्टूबर से शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा है कि वो अपने दीगर मुतालबात आने वाले इस प्रोग्राम के तीसरे मरहले में उठाएंगे। इस बीच डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर अनंतनाग ने कहा है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम के पहले और दूसरे मरहले में 113 मामलात उठाए गए थे, जिनमें से 93 को मंजूरी दी गई है और 86 मामलात को मुकम्मल किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर के शर्मा ने आज चर्च लेन श्रीनगर में कई अवामी वफूद से मुलाकात की। मुलाकी शुदा वफूद ने मुशीर को अपने अपने इलाकों के दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। मुशीर ने वफूद को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को हल करने के लिए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया वादाबंद है। इस मौके पर के शर्मा ने कहा कि JKI ग्राम्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल टोल फ्री कॉल सेंटर को जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने हाल ही में कायम करके लोगों को दरपेश बुनियादी मसाइल सामने लाने का एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के एक और मुशीर बसीर अहमद खान ने आज टाउन हॉल त्राल में एक अवामी दरबार के दौरान कई अवामी वफूद से मुलाकात की। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी जायज़ मांगों को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। त्राल के एक वफ्द को बसीर अहमद खान ने मौके पर ही यकीन दिलाया कि इन्हदामी मुहिम से मुतासर दुकानदारों की बाज़ाबादकारी जल्द से जल्द की जाएगी। अवामी दरबार के दौरान ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा और दीगर ज़िला अफसरान मौजूद थे। इसी दौरान एडवाइज़र बशीर खान कल यानी 15 तारीख को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक चर्च लेन श्रीनगर में अवामी वफूद से मुलाकात के लिए मौजूद रहेंगे। उनसे मिलने के ख्वाहिशमंद लोगों से कहा गया है कि वो अपने मसाइल और मुतालबात मुशीर से साझा कर सकते हैं। ताहम वफूद 3 अफराद पर ही मुश्तमिल हो और उन्हें कोविड-19 की गाइडलाइंस पर अमल पैरा रहना होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने आज कन्वेंशन सेंटर जम्मू में जम्मू कश्मीर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तशखीसी मुताले का इजरा किया। इस मौके पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के वाइस चांसलर के अलावा दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। मुशीर ने कॉरपोरेशन की काविशों की सराहना करते हुए नौजवानों को कौम की तामीर में एक अहम रोल अदा करने पर जोर दिया।
महकमा अमूरी सारिफीन और अवामी तकसीमकारी के सेक्रेटरी सिमरनदीप सिंह ने आज एक जायज़ा मीटिंग के दौरान फेयर प्राइस डीलरों और ट्रांसपोर्टरों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट स्कीम के तहत राशन फराहम करने के एवज़ उनकी वाजिबुल अदा रकूम वागुजार करने के हवाले से अफसरों के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में डायरेक्टर फाइनेंस और अमूरी सारिफीन व अवामी तकसीमकारी महकमे के दीगर अफसरान शामिल थे, जिन्होंने मीटिंग के दौरान जानकारी दी कि नवंबर 2020 तक तमाम वाजिबुल अदा रकूमात वागुजार की जाएंगी। आज पूरे मुल्क में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में आज ही के दिन आइन साज असम्बली में मुल्क की सरकारी ज़ुबान के तौर पर हिंदी को देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखने को मंजूरी दी गई थी। आज हिंदी दुनिया भर में वसी पैमाने पर बोली जाने वाली ज़ुबानों में से एक है और ये 52 करोड़ से ज़्यादा लोगों की पहली ज़ुबान है। वज़ीर आज़म ने हिंदी दिवस के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने भी हिंदी ज़ुबान को फ़रोग़ और मुस्तहकम करने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया है। नौजवानों की सलाहियत निखारने के लिए खेल कूद के बुनियादी ढांचे के क़याम की खातिर मुख्तलिफ इक़दाम दरदस्त लिए गए हैं। इन बातों का इजहार डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला GN इत्तू ने, जो मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, सीर जागीर सोपोर में क्रिकेट मैच के फ़ाइनल के दौरान किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वबा फूट पड़ने की वजह से मुतासिर हुई खेल सरगर्मियों को बहाल करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कल शाम तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 14.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35.1 डिग्री और कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34.8 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 18.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33.5 डिग्री सेल्सियस और कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो नाजरीन, इसके साथ ही ख़बरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद ख़बरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये ख़बरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।